तो आज हम देखते हैं फॉर एल्स कैसे लिखे जाते हैं और इनका क्या इस्तेमाल होता है, और सबसे बड़ी बात ये होते क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपन को कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो मैं वेरिएबल बनाने वाला हूँ एक, जिसका नाम होगा नंबर। तो पहले उसका टाइप, सो इज गोइंग टू बी अ पब्लिक एंड और सॉरी टाइप नहीं, सॉरी इसका व्हाट टू से जो भी है पब्लिक, एंड देन उसके बाद उसका टाइप जो कि है फ्लोट। तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि एक फ्लोट वैल्यू लेंगे, और अगर उसकी वैल्यू किसी चीज़ से बड़ी है तो वो ट्रू देगी, और अगर छोटी है तो फॉल्स देगी, ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो करते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर वेरिएबल जिसका टाइप है फ्लोट और जिसका नाम है नंबर, और मैं उसकी वैल्यू रखूँगा 1.0f। ओके, and then I'm gonna declare a second variable which is going to be a bool यानी true or false, so bool, and then I'm gonna declare its name, तो उसका नाम होगा greater than 20। okay, तो एक bool है जिसको मैं शुरू में false करने वाला हूँ, क्योंकि शुरू में जो वैल्यू है वो उस फ्लोट की 20 नहीं है, क्योंकि 1 है। ठीक है, ओके, तो अब हम आएंगे फॉर एल्स पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ से। तो इफ का मतलब होता है हिंदी में अगर। ठीक है, तो जो भी हम इफ के अंदर लिखेंगे वो तब काम करेगा जब ऊपर का स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। तो इफ को ऐसा लिखा जाता है इफ, फिर आपको लगाने पड़ेंगे ब्रैकेट्स। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक कंडीशन लिखनी होगी कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इसके बराबर या बड़ी या छोटी है तो कुछ होगा। ठीक है, तो मैं आपको करके बताता हूँ। तो इफ नंबर, अगर नंबर इज ग्रेटर देन यानी उससे बड़ा है, इक्वल्स टू यानी या तो उससे बड़ा है या तो उसके बराबर है। ठीक है, 20। तो इस सेंटेक्स का मतलब हुआ कि अगर नंबर की वैल्यू 20 से बड़ी या 20 के बराबर है तो ये जो भी मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिखने वाला हूँ, ये जो करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखने वाला हूँ ना, वो काम करेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो तभी काम करेगा जब नंबर की वैल्यू 20 के से ज़्यादा या 20 के बराबर होगी। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सिंपल। ठीक है, तो हम लिखते हैं अंदर कंडीशन, नॉट कंडीशन सॉरी, इसके अंदर लिखते हैं अपन आउटपुट। तो अगर ये हुआ तो नंबर, नॉट नंबर, what is the variable we have declared here? This is greater than 20. Okay, so greater than 20 is equals to true. ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि अगर नंबर की वैल्यू 20 से बड़ी या 20 के बराबर हुई तो वो वेरिएबल को 20 कर वो उस वेरिएबल ग्रेटर देन 20 जो वेरिएबल है उसको ट्रू कर देगा। सिंपल। ओके, तो इसको टेस्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे इसको माइनस करूँगा। ऑफ कोर्स पहले हमने मेन कैमरा में डाल दी थी, तो ये स्क्रिप्ट आपको यहाँ दिख जाएगी, ये रही। ओके, ABC नाम था। ठीक है, तो अभी आपको नंबर दिख रहा है 1, तो प्ले करते हैं फिर देखेंगे क्या है। अभी तो कुछ होगा नहीं वैसे। ठीक है, ओके, सो नंबर इज 1 एंड द ग्रेटर देन 20 इज फॉल्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि नंबर 20 से छोटा है। और जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं तो फ्लोट उससे बढ़ता है, एंड देन इफ इट गोज मोर देन 20, देख सकते हैं आप ट्रू हो गया। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, अगर मैं इसको कम करूँगा वापस तो वो अनटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है कि अनटिक हो जाए। ठीक है, अभी अनटिक कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे एल्स। ठीक है, तो एल्स का मतलब हुआ कि इफ़ के अलावा जो भी चीज़, मान लीजिए इफ़ की कंडीशन फॉल्स है, यानी इफ़ जो है ये काम नहीं है, मतलब ये नहीं हो रहा है, नंबर की वैल्यू 20 के बड़ी और 20 के इक्वल्स टू नहीं है, तो क्या करना है? उसमें होता है इस्तेमाल एल्स। तो एल्स को ऐसे लिखते हैं ELSE एल्स, एंड देन यू हैव टू मेक द करली ब्रेसेस, आई विल मेक देम। ओके, और फिर इसके अंदर आप कंडीशन लिखेंगे, तो इफ़ के अलावा जो भी चीज़ है वो एल्स के अंदर आएगी। तो इफ़ that is not, if that happens, so greater than is equals to true. If that not happens, we are just gonna copy that from here, so control C, and then we will paste it
and just write here a false. So this is gonna make a false. Okay, so now let's try it. So the value is 1 for now, तो इसलिए greater than 20 is false. Okay, तो अब मैं जैसे इसको बढ़ाऊंगा and if this goes above 20 तो वो अपने आप false हो गया, true हो गया, सॉरी. ठीक है, तो ये true हो गया. अब यहाँ पे अगर मैं इसको कम करूंगा और 20 के नीचे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं false अपने आप हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि आप लोगों ने else स्टेटमेंट इस्तेमाल किया था जिसमें अपन ने कंडीशन दी थी, मीन्स मतलब जिसमें आपने बोल दिया था कि अगर दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन 20 तो वो फॉल्स हो जाएगा, या जो भी है, क्योंकि एल्स में सब कुछ आ जाता है. एल्स में ज़रूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू 20 से छोटी हो. ठीक है, तो एल्स में आप जो भी लिखेंगे वो इसके अलावा जो भी चीज़ होगी वो सब काम करेगा. ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया हो कि मैंने क्या समझाया. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिए. अपना ध्यान रखिए और मिलेंगे अगली वीडियो में. बाय बाय.